नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे प्रश्न? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जैसे आज मैं आप लोग के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आपके किसी भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कहलाने वाला है। वीवीआईपी वीडियो आप लोगों के लिए कहलाने वाला है, क्योंकि जितने भी इस वाले वीडियो में प्रश्न है वो पिछले 10 साल में कोई भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर आप लोग को दिखे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ऑप्शन सी लोथल में था। कहाँ था? ऑप्शन सी लोथल में था। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन ए 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए जो भी प्रश्न लाया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है की थी दयाराम साहनी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 4, और प्रश्न संख्या 4 देखने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक जोर से कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा कलर में चेंज कर रहा हूँ, पर्पल ले रहे हैं क्योंकि पर्पल व्हाइट पे अच्छा दिखता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? मतलब सबसे पुराना शहर जो है भारत में कौन सा है? सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा साम्राज्य आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये आपके क्लास 7 8 के एसएसटी में भी है। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन। पशुपालन क्या होता है कि आप लोग पशु को पालते हैं। मतलब आप लोग भी अगर देखते होंगे अभी गांव में, विलेज में, तो गाय को पाला जाता है, बकरी को पाला जाता है, भेड़ को पाला जाता है। सेम यहाँ पे पशुपालन होता था, जिसमें कि वो लोग भी गाय, बकरी, भेड़ इन सभी को पालते थे। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि चाणक्य जो है तब के या कह लीजिए आप अभी के भी सबसे सबसे विद्वान आदमी थे, जो कि हमारे भारत के थे। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु ऑप्शन डी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 9, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन डी, बोध गया में। देखिए, निरंजना नदी के किनारे जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जगह है बोध गया। प्रश्न संख्या 10, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर की स्थापना की थी। किस शहर की? श्रीनगर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या है। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 13 देखिए,
शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। प्रश्न संख्या 15 देखिए, क्या है कि कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? चरक जो है क्या थे कनिष्क के दरबार में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेद थे। क्या थे? वेद थे। प्रश्न संख्या 16 देखिए गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्न को आप लोग को घर पे जहां पे भी अभी आप लोग हैं वहां पे ट्राई करते रहना है। बौद्ध चरित्र किसकी रचना है? बौद्ध चरित्र किसकी रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष की स्थापना है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन जो है कहा जाता है नागार्जुन को। किन्हें कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? सही उत्तर होगा श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लोग घर पे जोर से ट्राई कीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, क्या है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे, पहले इसका आंसर आप लोग डाल लीजिए ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। ऑप्शन ए सही उत्तर आप लोग ढाल लीजिए अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में। प्रश्न संख्या 21 देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर ऑप्शन ए मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे ए है गाइस, ऑप्शन ए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 22, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 23, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है बहुत ही आसान एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होती है पाकिस्तान में। सॉरी, सर्वाधिक यहाँ पे अम्लीय वर्षा की बात हो रही है ना, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा में जब बात आए अम्लीय वर्षा की तब आ जाता है हमारा ब्राजील। ऑप्शन ए ब्राजील सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले आप लोग अगर आप प्रश्न संख्या 24 पहले अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी हमसे गलत आंसर आ जाए तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 24, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। चलिए प्रश्न संख्या 25 एंड ये हमारा जो है आधा यानी 50% कंप्लीट होने वाला है प्रश्न। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है। एक और प्रश्न अगर आप लोग इससे रिलेटिव आए कि अगर आप लोग जानते होंगे अभी हमारा पवन चक्की का जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा वो बिजली बनाने में उपयोग आ रहा है, तो वो सबसे पहले जो है गुजरात में ही निर्माण हुआ था उसका। प्रश्न संख्या 26 देखिए, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का जो है लोक नृत्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का। केरल का। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 27 प्रश्न क्या है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 28 क्या है कि
जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध जो है हमारे झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 29। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 30। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है हमारे जैन धर्म से संबंधित है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आप वीडियो पे जुड़े हैं तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को। देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतनगिरी। ऑप्शन नंबर डी, रतनगिरी। प्रश्न संख्या 32 देखिए। प्रश्न संख्या 32 क्या है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर होगा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? महादेव। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, सही सोच रहे हैं, महादेवी वर्मा को ही जाना जाता है। प्रश्न संख्या देखिए 33। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? विद्युत धारा की इकाई अगर आप लोग को नहीं पता क्या होती है तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं किसी भी साइंस बुक से। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम्पियर को। एम्पियर को छोड़ के इसमें से कोई भी विद्युत धारा की इकाई नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 क्या है? 34 की इनमें से एक सेकेंड, अगर आप लोग देखेंगे एम्पियर, हाँ, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि गोदावरी जैसे इधर गंगा बहती है उधर गोदावरी बहती है। प्रश्न संख्या 35 देखिए। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के फर्स्ट जो है हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उनका नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है बच्चा जानता होगा कि हमारे देश के, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 36 क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 क्या है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है कि अगर आप लोग किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर ही गिरता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अच्छा, इससे रिलेटिव एक स्टोरी है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एक दिन न्यूटन जो है पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। इतना कमजोर था कि वो कभी भी एग्जाम में पास नहीं करता था। ये रियलिटी है, ये मैं फेक नहीं कहता हूँ। आप लोग बोलेंगे कि अगर वो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था तो उसने जो है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? चलिए उसकी थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं। एक दिन वो उदास होके जो है ना एक पेड़ के नीचे जाके आराम से लेट गया। पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सोचने लगा कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, ये क्या है वो क्या है। तो उस पेड़ देखिए, ये जो है मान लीजिए वो पेड़ है, और यहाँ पे वो हमारे जो है न्यूटन भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पेड़ था सेब का। किसका था? सेब का पेड़ था। तो क्या हुआ, थोड़ी सी जो है हवा चली, और जैसे ही हवा चली ना, एक सेब गिर के टप से जो है हमारे न्यूटन के सर पे गिरा। न्यूटन के सर पे जैसे ही गिरा तब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब सेब टूटा, मतलब जब सेब पेड़ से अलग हुआ, तो वो ऊपर भी तो जा सकता था, वो नीचे क्यों आया? आप लोग ही मान लीजिए तब ग्रेविटी का खोज नहीं हुआ था। अगर आपके सर पे कुछ गिरता, मान लीजिए सेब गिरता, तो वो सेब जो है, ये जो मान लीजिए सेब गिरा, ये सेब
ऊपर तो जाता, ये नीचे आके न्यूटन के सर पे क्यों गिरा? तो इसे जो है न्यूटन ने क्वेश्चन मार्क बनाया और इसी से जो है उन्होंने न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी कि कभी भी कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो नीचे की ही ओर आएगी, वो ऊपर की ओर नहीं जाएगी जब तक कि उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाए। अगर वो नॉर्मेलिटी रहे तो वो नीचे की ओर ही गिरेगी। अगर आप स्पेस में जाएंगे, मतलब पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में, तब वहां पे गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। तब वहां पे क्या गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण तो हमारे ये जो है अर्थ उसी पे ही काम करता है। आपके अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। चलिए, अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा, अच्छा ही नहीं बल्कि ये एक रियल स्टोरी है, अगर आप इसके बारे में फुल जानना चाहते हैं तो आप लोग जाके सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी केरल को कहा जाता है। केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। 39 क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक थिंग कि बिहार जो है पहले बहुत ही बड़ा था। बिहार में बंगाल भी जुड़ा हुआ था, बिहार में असम भी जुड़ा हुआ था और बहुत राज्य जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जो है असम भी अलग हो गया, बंगाल भी अलग हो गया और बिहार अभी बचा है हमारे देश में। देखेंगे तो बहुत छोटा, ठीक है। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 41, अमीमा में कुल कितने सेल, जिसे कि कोशिका बोलते हैं, होते हैं? अमीमा में कुल कितने कोशिका या फिर सेल होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक, ओनली एक, ओनली वन। अमीमा में सिर्फ एक कोशिका या फिर सेल होते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 43, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 44। 44 क्या है कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी है। नागालैंड में जो है मुख्यतः अंग्रेजी बोली जाती है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, बिहार में भी ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, वैसे नागालैंड में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सबसे पूर्वी, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे पूर्वी भाग पर अगर आप लोग जाएंगे देखने तो दिखेगा आप लोग को अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिए क्या है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब में जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखिए क्या है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कोचीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखिए, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी पाया जाता है। चाहे आप नींबू ले ले या संतरा ले ले, दोनों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। देखिए हमने अभी, चलिए, क्योंकि देखिए विटामिन सी का एकदम अगर आप सिंपल देखेंगे परिभाषा तो वो बस ये कहता है कि मैं खट्टा हूँ। जितने भी खट्टे चीज होते हैं ना, ज्यादातर, मैं सभी चीजों की नहीं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर वो विटामिन सी होते हैं, क्योंकि नींबू भी खट्टा होता है और संतरा भी खट्टा होता है, तो ये दोनों जो है विटामिन सी होंगे। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? 49 देखिए, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? हीटर का जो तार होता है ना, वो नॉर्मल तार नहीं होता है। देखिए वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है नाइक्रोम से। अगर आप लोग कोई भी तार देखे होंगे तो तांबा से ज्यादातर बनते हैं, लेकिन वो जो है बना होता है नाइक्रोम से। तांबा मतलब आप कॉपर समझ लीजिए, कॉपर से बने होते हैं। अगर आप कोई भी तार जाके देखेंगे तो ज्यादातर आप लोगों को कॉपर ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो है हीटर का तार नाइक्रोम से बनाया जाता है। आज का 50 में से 50 प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। हमने 50 में से 50 प्रश्न किए हैं। आपने कितने प्रश्न किए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरा फैला दीजिए वीडियो को। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।